वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम फरहान आज़म और आप मेरा यूट्यूब चैनल सबका पाकिस्तान देख रहे हैं। नाजरीन, आज जो मैं वीलॉग कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जो यूथिये थे ना उनके साथ प्रैंक हो गया। अच्छा, अपोजिशन में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी तो असद उमर साहब असम्बली में खड़े होकर कहते थे कि पेट्रोल 60 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान साहब फिर ट्वीट करते थे कि पेट्रोल 58 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जब ये हुकूमत में आए हैं और 2019 में फैसल वाडा साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर पेट्रोल 200 रुपये का भी हो जाए तो खान साहब अवाम आपके साथ है। तो अब पेट्रोल 137 का हो गया तो यूथियों की जितनी चीखें निकल रही है ना वो किसी की नहीं निकल रही। वो कह रहे हैं यार ये हम तो ऐसे ही कहते थे, ये तो सच्ची इमरान खान साहब सीरियस ले गए हैं इसको कि वाकई पेट्रोल 200 रुपये पे कर दो क्योंकि 137 पे हो गया, अभी बढ़ेगा क्योंकि IMF से ले रहे हैं ना ये कर्जा, कोई $1 अरब ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है बातें भी उनकी माननी पड़ेगी। तो डीजल भी, बिजली भी और पेट्रोल भी और भी बढ़ेगा। अभी डीजल भी ऐसे कुछ 10-12 पे कुछ वो भी बढ़ा है, बिजली भी बढ़ी है। और ये जी कल रात को सारा कुछ हुआ है। तो यूथियों के साथ प्रैंक हो गया, बेचारे परेशान हैं कि अब करें तो क्या करें। खान साहब तो हर बात को सीरियस लेके जा रहे हैं। तो देखना यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो जब पेट्रोल हुकूमत बढ़ाती थी, चाहे नून लीग की हुकूमत हो चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तो उस टाइम इन यूथियों को ये बात समझ में नहीं आती थी कि उस टाइम भी इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल बढ़ता था। पहले ये नहीं होता था कि पेट्रोल इंटरनेशनल लेवल पे पूरे 5 साल एक ही जगह पे खड़ा रहता था, उस टाइम भी अप डाउन होता था। इसी वजह से हुकूमतें रेट को अप डाउन करती थी। जैसे अब ये मंतक पेश की जा रही है ना कि जी वो तो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा है, तो यार ये इंटरनेशनल लेवल पे पहले नहीं बढ़ता था कि पहले को आप जब इमरान खान साहब खड़े होकर कहते थे तो यूथ ही मान लेते थे, तो उस टाइम नहीं कहते थे खान साहब इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ रहा है इसीलिए पाकिस्तान में बढ़ रहा है। लेकिन नहीं, उस टाइम वो जहन में डाला गया था ना खान साहब ने। तो खान साहब की तकरीरें बड़े यूथी गौर से सुनते हैं और सबसे ज़्यादा परेशान अब यूथी ही हैं। अच्छा, ये अब रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं, अब घी भी महंगा हो गया है तो बड़े परेशान है ये बेचारे लोग, खास कर यूथिए। मुझे जितने मैसेज या जितने भी हमारे ग्रुप है उनमें जितने भी मैसेज किए हैं इस पेट्रोल का रोना रोने वाले, वो यूथी हैं। अच्छा, जब ये बात हम लोग करते हैं कि यार देखो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा है, फलां चीज़ कितनी महंगी है, तो हमें जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो यूथ है वो ये कहती है कि जी बरतानिया में भी बढ़ा है, चाइना में भी बढ़ा है, चाइना में इससे भी ज़्यादा रेट है, पाकिस्तान में अभी कम है, बरतानिया में इससे भी ज़्यादा है, सऊदी अरब में इससे भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में शुक्र करो इमरान खान का कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने रेट कम रखा हुआ है। तो मुझे उन यूथियों से सवाल है, तो खान साहब से फिर ये भी पूछे ना कि वहाँ GDP ग्रोथ कितनी है, वहाँ की एक्सपोर्ट कितनी है, वहाँ पे ये फीकस आमदनी कितनी है एक बंदे की, ये चीज़ भी पूछें। वहाँ पे टैक्स कितना कलेक्ट होता है, ये चीज़ भी तो बताए ना फिर आवाम को। करंट अकाउंट डेफिसिट वहाँ कितना है, ये भी तो बताए ना आवाम को। रेट का तो पता है, चलो भाई मान लिया आपकी बात, मैं भी मान रहा हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे इसका रेट बढ़ा है, इसी वजह से पाकिस्तान में भी बढ़ा है। तो ये चीज़ मैं तो मान रहा हूँ, लेकिन आप भी फिर इसका सवाल का जवाब देना मुझे कि अगर पाकिस्तान का रेट का कंपैरिजन आप करते हो बरतानिया के साथ या चाइना के साथ या सऊदी अरब के साथ, फिर और चीज़ों का भी कंपैरिजन करो। आप और चीज़ों को भी देखो कि वहाँ पे और चीज़, एक बंदे की इनकम वहाँ पर फी का इनकम कितनी है, वहाँ पे टैक्स कितना कलेक्शन होता है, इन चीज़ों का भी फिर आप जो कंपटीशन है वो करो इनके साथ, पाकिस्तान के रेट्स के साथ। उन चीज़ों का नहीं करना आप लोगों ने, मुझे पता है। डॉलर, क्योंकि मुझे याद है कि जब डॉलर को ये 122 पे था तो उस टाइम इमरान खान साहब 125 पे था, तो इमरान खान साहब कहते थे ओ मेरे पाकिस्तानियों, 1 रुपया डॉलर बढ़ने से तुम्हारे ऊपर इतना 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 कर्जा बढ़ जाता है। तो आज मेरे ख्याल में डॉलर 171 रुपये है। तो अब कितना हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया जो हमने लिया ही नहीं, सिर्फ ये डॉलर बढ़ने की वजह से लिया है। तो ये डॉलर को कौन कंट्रोल करेगा, महंगाई को कौन कंट्रोल करेगा। तो ये तो जी प्रैंक हो गया यूथियों के साथ। फैसल वाडा की बात को खान साहब ने सीरियस ले लिया। लोगों ने जो बात की थी ना, खान साहब 200 रुपये भी लीटर पेट्रोल होएगा तो हम आपका साथ देंगे, तो फिर अब साथ देना, लाजमी देना। अभी और बढ़ेगा क्योंकि डील IMF के साथ अभी चल रही है, डॉलर भी और बढ़ेगा, पेट्रोल भी और बढ़ेगा, डीजल भी, बिजली भी और बाकी चीज़ें भी ऐसा ऐसा महंगी होगी, क्योंकि पेट्रोल के बढ़ने से ऑटोमेटिकली चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो जो ये महंगाई का बम्ब गिरा है तो ये तो अब बर्दाश्त करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि बकौल PTI का जी वोट दे लेके आया, तो भाई वोट दिया है आप लोगों ने तो फिर अब बर्दाश्त भी करो। तो अगला जो
मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो साद रिजवी का केस है उसकी कानूनी हैसियत क्या है। क्योंकि साद रिजवी का जो केस है उसके ऊपर जो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, उन्होंने साद रिजवी साहब को क्लियर करार दे के रिहाई का हुक्म दे दिया, लेकिन ये गवर्नमेंट उनको रिहा नहीं कर रही। फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के बोर्ड रेवेन्यू में गया, वहाँ पे भी ये बात हुई तो बोर्ड रेवेन्यू ने ये बात की कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने 2 बार फैसला सुना दिया उनके हक में, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं छोड़ रही साद रिजवी साहब को। मतलब हुकूमती वकील के पास इतने ठोस सबूत नहीं है कि इस केस को मज़ीद आगे लेके चल सके, क्योंकि जो अदालतें होती हैं वो तो सारा कुछ सबूत वगैरह दे के अपने नुक्ते नज़र से फैसला देती हैं। तो उन्होंने फैसला दिया कि जी इस बंदे का क्लियर है, इसको रिहा कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट रिहा नहीं कर रही। इसके पीछे वजह समझ में नहीं आ रही। क्या फिर हुकूमत यही दोबारा यही चाहती है कि भाई हम साद रिजवी साहब को नहीं छोड़ते, तहरीक लब्बैक तंग आकर, क्योंकि अदालतों फैसला तो अदालत ने देना होता है, अदालत ने तो फैसला दे दिया, ये क्लियर है, अब उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे उनको रिहा नहीं कर रहे जो हुकूमत है। तो ये अब पता नहीं क्या चाहती है कि तहरीक लब्बैक फिर सड़कों पे आए, फिर धरने दे, फिर तसादुम हो, ताकि फिर नया मौका मिल जाए हमें साद रिजवी पर केस बनाने का। तो भाई जो यूथ है ना, ये फिर उस टाइम जब ये लोग धरने देते हैं फिर तसादुम बढ़ता है, फिर कहते हैं जी ये किसी को हक नहीं है जी वो अमलाक को नुकसान पहुंचाए, रियासत के साथ लड़े। तो रियासत को ये हक किस आइन के थ्रू है कि वो एक बंदे के ऊपर केस भी नहीं है, अदालतें उसे कह रही है इसे छोड़ दो, लेकिन आप लोग नहीं छोड़ रहे, ये किस आइन में है। तो लिहाजा इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है, महंगाई कर रहे हो, चाहे जो मर्जी टॉपिक दो, पाकिस्तानी अवाम को जो जिस मर्जी मसले में उलझाओ, लेकिन ये महंगाई का बम्प उन्हें नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे आने वाले जो भी नए दोस्त हैं उनके लिए कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीलॉग करते हैं सबसे पहले आपके पास है। अल्लाह हाफिज़।